प्रश्नावली 8.2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें से देखा जाए कि इसका जो मान है या इसकी जो वैल्यू है, इन चारों में से किसकी वैल्यू के समतुल्य यानी किसकी वैल्यू के बराबर होगी, तो हम लोग निकाल लेते हैं। अब चूंकि tan 30 की वैल्यू सारणिक से देख लेते हैं। सारणिक में tan 30 की वैल्यू दिया है 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1/√3 अपान 1 प्लस, ये tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब चूँकि ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये मिल जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1/3, यानी इसको लिख सकते हैं 2/√3 और ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये या क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 3 + 1/3, यानी ये मिल जाएगा 2/√3 अपान 4/3, यानी ये हो जाएगा 2 × ये 3 2 में गुणा करेगा, यानी 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और यहाँ हो जाएगा 4 × √3, यानी 4 √3 में गुणा करेगा, यानी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये सीधा सीधा आ जाएगा √3/2। अब हम लोग देखते हैं कि √3/2 इन चारों ऑप्शंस में किसके बराबर है। तो हम लोग सारणिक से जानते हैं sin 60 की वैल्यू यानी sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू √3/2 है, जो कि दिए गए वैल्यूज के बराबर है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। है 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45, यानी इसकी वैल्यू इन चारों ऑप्शंस में से किसके बराबर होगी, तो हम लोग देख लेते हैं। tan 45 की वैल्यू सारणिक से 1 का स्क्वायर, हाँ 1 + tan 45 की वैल्यू 1, यानी ये दिया हुआ है 1 - 1 यानी 0/2, यानी ये आ जाएगा 0। अब इसमें से देखें तो ऑप्शन ए में tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटी 1 तो 0 के बराबर है नहीं। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पे 0 केवल ये 4th ऑप्शन में आ रहा है, तो ये 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब ये बराबर है, यानी ये चारों ऑप्शन में से हमें ज्ञात करना है कि वो ये किसके बराबर होगा, या 0 के बराबर होगा या 30 के बराबर या 45 के या 60 के बराबर होगा, जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग a बराबर 0 मान के चलें तो sin 2 × 0 = 2 × sin 0। अब ये हो जाएगा 2 × sin 0 यानी sin 0 और ये भी हो जाएगा sin 0, यानी दोनों की वैल्यू sin 0 की वैल्यू 0, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, यानी LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है। लेकिन अगर 30 लेकर चलें तो ये 2 × 30 =
साइन 30। ये हो गया साइन 60 और ये हो गया साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, कैंसिल हो जाएगा। 3/2 = 1। और ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर हम लोग तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 45 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 2 इंटू यानी 2 × 45 बराबर साइन 45। 45 × 2 यानी 90, 2 साइन 45। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये भी कभी भी बराबर नहीं हो सकते, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और चौथा ऑप्शन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 2 × 60 बराबर 2 × साइन 60। साइन 60 की वैल्यू 120, यानी 60 × 2 हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा साइन 60। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 + 30 और ये हो जाएगा 2 साइन। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 30 और ये हो जाएगा साइन 60, क्योंकि साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3/2 = √3। ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, यानी हमारे फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, यानी हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो इन चारों ऑप्शन में किसके बराबर है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब चूंकि साइड से हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, इसलिए यहाँ हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 और ये हो जाएगा 1 - 1/3, यानी इसको लिख सकते हैं 2/√3। यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 3 - 1/3, यानी इसको लिख सकते हैं 2/√3। यहाँ हो जाएगा 2/3। 2 इसमें गुणा करेगा और ये 2 इसमें गुणा करेगा, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू, अब 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और यहाँ 2 इंटू 2 इसमें गुणा करेगा 2 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, यह हमारा आ गया √3। अब हम लोग देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से √3 चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू है। यानी हम लोग साइड से जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, tan 60 की वैल्यू √3
साइन 30 की वैल्यू 1/2। हमारा जो इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी √3। तो √3 केवल ऑप्शन सी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।